हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना भी एक आर्ट बन गया है। हर कोई टेंशन फ्री एंड खुश रहना चाहता है, बट सवाल ये उठता है कि खुश रहे तो कैसे रहे। तो आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 20 सिंपल पावरफुल हैबिट जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका स्ट्रेस कम होगा और खुशी अपने आप बढ़ जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली हैबिट आती है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना। सुबह का वक्त सबसे शांत एंड पॉजिटिव एनर्जियों से भरा होता है। सुबह जल्दी उठने से ही दिमाग क्लियर रहता है और दिन भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आप हर चीज को बिना भाग दौड़ के कर पाते हैं। और फिर उठ के हमें सबसे पहले पीना चाहिए गुनगुना पानी। और कई बार हमारा मूड खराब होता है, सिर्फ हमें डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग जरूर करें, सिर्फ 10 मिनट। और खासकर स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को तो जरूर ही ब्रीदिंग और मेडिटेशन तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो हमें 10 मिनट मेडिटेशन अपने आप को पूरे दिन की क्वालिटी बदल सकता है। आपके पूरे दिन की क्वालिटी चेंज हो सकती है। आप पढ़ने में बिल्कुल जब पढ़ोगे तो बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ोगे और ये स्ट्रेस भी कम करता है और फोकस को बढ़ाता है और मन को भी शांत रखता है मेडिटेशन। दिन को अपने दिन को पूरे दिन का प्लान बना के रखो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको बिना प्लान के दिन की शुरुआत करना मतलब कंफ्यूजन ही रहता है और स्ट्रेस को इनवाइट देना होता है कि क्योंकि हमारा दिन फिर ऐसे ही जाता है। तो फिर रात को हमें गिल्ट फील होता है कि आज हमने अपने जो टारगेट नहीं बनाए, हमने अपनी स्टडी नहीं की या जो भी हमारे गोल थे वो हम नहीं किया और हमारा दिन ऐसे ही चला गया। सिर्फ 5 मिनट निकालो, टू डू लिस्ट बना लो ताकि दिन ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव रहे। रोज रोज थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। जब बॉडी एक्टिव होती है तो दिमाग भी फ्रेश रहता है। हेल्दी खाना खाओ। स्टडी करते टाइम हमें जंक फूड खाएंगे तो हमें ज़्यादा नींद आएगी, हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑयल वगैरह की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी एंड जितना हो सके हल्का फुल्का खाना खाएं, जिससे हमें नींद कम आएगी और हमारी स्टडी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अच्छे से हो पाएगी। और जितना हो सके फ़ोन को अपनी लाइफ से दूर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी काफ़ी सारी खुशियां हमसे छीन लेता है। हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करना आजकल ये हैबिट बन गई है। फ़ोन के बिना हमें अपनी लाइफ अधूरी सी लगती है। तो जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम कीजिए और अपने मतलब अगर आप स्टडी भी नहीं कर रहे हो तो आप अपने खुद को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम बिताएं, क्योंकि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और हमें उनसे खुशी मिलती है। जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर ही रहे। आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी तय करते हैं। नेगेटिव कंपनी से दूर रहो और उन लोगों के साथ रहो जिसे आप इंस्पायर हो। अपने सबसे बेस्ट है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उनसे ही हमें मोटिवेशनल भी मिलता है और उनसे ही हमें जो भी है मतलब फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। आप फ़ोन वगैरह को साइड करें और जितना भी आपको टाइम मिलता है उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। आप अपने मतलब फ्री माइंड में जब भी आप स्टडी कर लेते हो, स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है, बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हो, तो उस टाइम पे आप अपने सॉन्ग सुन सकते हो जो भी आपके फेवरेट है, क्योंकि उससे माइंड काफ़ी फ्री होता है। और जब भी आपका माइंड स्ट्रेस फील करे तो आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो, फेवरेट सॉन्ग। मैं भी जब अपना घर का जो भी काम करती हूँ तो मुझे जब भी पसंद आता है मैं अपने सॉन्ग चला देती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ। उसे मुझे काम का भी मतलब ये नहीं लगता कि पूरा दिन मैंने बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम, उसकी धुन में काम भी हो जाता है। हर दिन कुछ आप अपने मतलब हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो, नया सीखने की कोशिश करो। नई चीज़ें सीखना आपके दिमाग को एक्टिव रखेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। आप ये मत सोचो कि बस अब मुझे कुछ नहीं सीखना, नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान
को हमेशा अपने आप में नए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चाहे कोई भी स्किल हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई हॉबी हो, कुछ भी नया ट्राई करते रहो, जिससे आपका दिन काफ़ी एक्टिव हो जाता है। खुद से प्यार मतलब सेल्फ लव, खुद से प्यार करो। दूसरों को खुश करने से बजाय है कि आप खुद को खुश करें। दूसरों को खुश करने में हम खुद को ही भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है हाउसवाइफ के साथ। वो लोगों के पीछे-पीछे लगी रहती है, अपनी फैमिली को टाइम देती रहती है और उन सब के पीछे वो खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन हमें फैमिली के साथ-साथ अपने खुद पर भी काम करना चाहिए और खुद को भी हमेशा प्यार करना चाहिए और खुद को टाइम भी देना चाहिए। अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखो, कभी-कभी खुद के लिए टाइम भी निकालो। सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग में आप आधा घंटा, 1 घंटा खुद के लिए निकालो। और अगर आप जल्दी उठते हो तो मॉर्निंग में आपको अपना टाइम मिल जाता है और उससे हमें काफ़ी दिन हमारा काफ़ी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव भी रहता है। अपने आसपास का जो भी माहौल है उसको साफ सुथरा रखो। अपनी जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जो भी आपका रूम है, उसको साफ सुथरा रखो। क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लीन माइंड। कमरा जो भी आप आपका स्टडी रूम है या उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखो, जिससे आप मेंटल क्लियरिटी आती है उससे भी। मैं अपने स्टडी एंड अपने रूम को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स रखती हूँ। उनके साथ अपने जितना हो सकता है अपने रूम को और अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। उनको मैं 2 टाइम क्लीन करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ। ये मेरी अब हैबिट बन गया है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। टाइम लगता है बट ये मेरी हैबिट में है और मैं करती हूँ तो मुझे खुद को ही अच्छा लगता है। हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि हंसी सबसे मस्त सस्ती दवा है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आप समझ लो आधी बीमारी हंसने से आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। आज के टाइम में भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम हँसना मुस्कुराना बिल्कुल जैसे भूल सा ही गए हैं। बच्चे भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको कह देते हैं कि दूर हटो, हमें काम है, हमें डिस्टर्ब मत करो। वो कुछ हँसते हैं तो भी हमारा मन नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता है स्टूडेंट लाइफ में। जब हम स्टडी करते हैं तो ना हमारा हँसने का मन करता है, ना हमारा किसी से बातें करने का मन नहीं करता। लेकिन हम अगर अच्छे से हँसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आजकल ऐसी लाइफ हो गई है कि जैसे हँसना मुस्कुराना बिल्कुल भूल ही गए हैं। बट हमें थोड़ा कॉमेडी वगैरह करना चाहिए। आप टीवी वगैरह फैमिली के साथ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम देते तो आपका माइंड बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा हो जाता है। कॉमेडी देखो, दोस्तों के साथ हंसो, खुद पर भी हंसना सीख लो। बट ऐसा हो नहीं पाता है आजकल, क्योंकि हमें हंसने का कोई रीज़न देने वाला नहीं है। लोग हमें दुख दे सकते हैं बट हमें खुशी नहीं दे सकते। तो खुशी आपको खुद से ही ढूंढनी होगी। आप नेचर को टाइम दीजिए, नेचर से कनेक्ट रहो। थोड़ा समय पेड़ पौधों आप अपना एक गार्डन बना सकते हो या फिर पेड़ पौधा अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, जिससे वो आप उनको पानी देना, उनकी केयर करना, उनके बीच में रहते हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही आ जाती हैं। नेचर से आप अगर जुड़ के रहते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है। दूसरों की मदद करो। मैं बोलती हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा किसी की मदद मत करो, बट हाँ थोड़ी बहुत आप अगर हेल्प करते हो तो आपको खुद को काफ़ी खुशी मिलती है और सर्टिफिकेशन मिलता है खुद को ही कि मैंने उसको खुश किया, वो मेरी वजह से खुश है। तो अगर आप पॉजिटिविटी एंड माइंड फ्री रह के स्टडी करना चाहते हो, या जो भी आप अगर हाउसवाइफ है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एंड माइंड फ्री रहना चाहते हो, तो आप दूसरों की मदद कीजिए। किसी की मदद करने से जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो एक बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर मैं किसी की भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ तो मेरा पूरा दिन ऐसा रहता है, अच्छा आज मैंने उसको खुश कर दिया। हम किसी को हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकते, बट अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें थोड़ी हेल्प उनकी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है उससे। और अगर आप हाउसवाइफ है तो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उससे आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। हाँ, बट ये नहीं है कि हम बस सबको ही टाइम दे रहे हैं, सबके लिए बस करे जा रहे हैं, नहीं। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप पूरा दिन काम में लगे रहेंगे, फिर भी आप कभी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे।
तो आप खुद के लिए टाइम निकालना और लोगों को नहीं कहना भी ज़रूर सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कहोगे तो आप चाहे पूरा दिन लगे रहो, आप खुद के लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाओगे। हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करें कि बस वो भी खुश हो जाए मुझसे, वो भी खुश हो जाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिस इंसान को हमारे लिए जैसी सोच रखनी है वो वैसी ही सोच रखेगा, चाहे हम उसके लिए कितना भी कर ले। जिसको हमारे बारे में पॉजिटिव सोचना है वो पॉजिटिव ही सोचेगा, जिनको हमारे लिए नेगेटिव सोचना है वो हमारे लिए नेगेटिव ही सोचेगा। जहाँ जरूरी हो वहाँ हाँ कहो, यहाँ पे जरूरत है तो मुझे ये काम करना है तो आप कीजिए। और अगर आप को लग रहा है कि हाँ मैं ना बोल सकती हूँ और मेरे बिना ये काम हो सकता है, तो आप वहाँ पर ना बोल दीजिए। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। आप अगर सबके लिए हाँ हाँ बोलते रहेंगे, सबके आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो आप खुद को बहुत परेशान कर लोगे। तो आप थोड़ा ना कहना भी सीखिए। हाउसवाइफ के लिए ये स्पेशली है। और अपनी प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप 7-8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं तो आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है। अगर आप नींद कंप्लीट नहीं करते हैं तो वैसे ही आपका माइंड चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप बिल्कुल पॉजिटिव फील नहीं करें। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। दिन में आप रेस्ट थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, अगर आप रात को ज़्यादा सोते हैं तो दिन में रेस्ट ना करें, और अगर आप दिन में रात को कम सोते हैं तो थोड़ा रेस्ट दिन में कीजिए। उससे आपकी एनर्जी अपने आप ही बूस्ट हो जाती है। मैं जैसे भी स्टडी करती हूँ तो सुबह मैं उठ के अपना पूरा घर का काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे स्टडी नहीं हो पाती, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ थोड़ा जितना मुझे लगता है सोना है, जैसे आधा घंटा सो गई या फिर थोड़ी सी मैं नींद लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी में लगती हूँ। तो मुझे मेरी एनर्जी काफ़ी बढ़ती है और मुझे पढ़ने में भी मेरी जो डेडिकेशन है वो मेरी बढ़ती है और मैं अच्छे से फोकस होकर पढ़ पाती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं थक जाती हूँ काम करके। और अगर आप बिल्कुल स्टूडेंट ही हैं तो भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, तो बीच में आप दिन में दोपहर में थोड़ा ब्रेक जरूर लीजिए और अपनी नींद जरूर अपने कंप्लीट रखें। हर दिन को सेलिब्रेट करना सीखो। आपके जो भी टारगेट बनाए, जो भी आपने दिन में हर दिन के गोल बनाओ, और जो भी आपने गोल बनाए हैं उनको कंप्लीट करके अपने आप को प्राउड फील करो कि हाँ मैंने आज अपना ये गोल बनाया और उस गोल को मैंने कंप्लीट किया, और खुद को प्राउड करो। क्योंकि आपको कोई आपको ये नहीं बोलने आएगा कि वाह आपने ये कर दिया। नहीं, लोग नीचे गिराने में, ऊपर उठाने में कोई लोग नहीं है। तो आप खुद को अपने आप पर ही गर्व करो। और आप ये सोचते हो कि नहीं मैं आज नहीं, कल मैं अपना दिन बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी, कल से मैं स्टडी स्टार्ट करूंगी, आज का दिन थोड़ा किचड़ पिचड़ हो गया। नहीं, परफेक्ट दिन आपके लिए कभी नहीं आएगा। जितना है आप अपने गोल के लिए आज से ही स्टार्ट करो, और परफेक्ट दिन का आप इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट दिन मुझे नहीं लगता कभी आएगा। आप अगर बैठते और सोचते हो तो आपके पीछे के दिन आपको परफेक्ट लगते हैं। तो ये जो भी टाइम आपका चल रहा है उसको ही परफेक्ट मानो। हर छोटे छोटे मोमेंट हैं उनको एंजॉय करो। जैसे आप बच्चों के साथ हो तो बच्चों के साथ एंजॉय करो, उसको आपको खुशी मिलेगी अलग लेवल की। आप अगर अपने हस्बैंड के साथ हो तो उनके साथ एंजॉय करो। फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ एंजॉय करो। और अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको आप जिस भी काम में लगे हो उसको आप इंजॉय करते हो तो आपको सक्सेसफुल भी जरूर मिलती है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हर दिन को छोटा फेस्टिवल मनाओ, हर दिन को इंजॉय करो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। तो दोस्तों, ये थी मेरी 20 सिंपल पावरफुल हैबिट, और अगर आप इनको अपनाते हैं तो जिंदगी जरूर कुछ ज़्यादा खुशहाल और स्ट्रेस फ्री बन जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो कुछ पसंद आए तो, और इन टिप्स को आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रीना स्टडी व्लॉग, और ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
याद रखिए, खुशी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से मिले, वो तो अंदर से ही पैदा होती है और वो आपको अपने अंदर ही ढूँढनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जिस भी काम में लगे हुए हो, अपने गोल स्टडी करते हो तो आप अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी रखें और आप जिस भी गोल पे आपका टारगेट है उनको पूरा करते रहिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो खुद का ध्यान भी ज़रूर रखें फैमिली के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।